लाहौर में डोर गले पर फिरने से नौजवान जान की बाजी हार गया। गर्दन पूरी कट गई थी। 35 टांके लगे हैं। मैं अपने बच्चे को आखिरी मर्तबा बुला भी नहीं सका। SHO साहब अपने को लेना नहीं चाहते कि मेरे इलाके में जो है वो पतंगबाजी होती है। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। नुमान शादीशुदा था। क्या वक्त था जब ये वाकया पेश आया है और कहाँ से आ रहा था? वो सुबह के टाइम PHA में मुलाजमत करता था और नाइट शिफ्ट में वो सरवेट कंपनी में जॉब करता था। और रात की ड्यूटी ऑफ करके वो जब वो वापस आ रहा था उसको रास्ते में गले के ऊपर डोर फिरी है और मौके के ऊपर ही उसकी डेथ हो गई। तो नुमान अकेला था। और ये भी बताइएगा कि जब डोर फिरी है तो किस हिस्से पे डोर फिरी है? उसका पूरा गला ही कट गया था। मौके पे ही उसकी डेथ हो गई। यानी कि गला अलग हो गया था या नहीं, फिर? बस थोड़ा सा साथ लगा हुआ था। वो डॉक्टरों ने उसके बाद स्टिचेस किए हैं। ये एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो किधर करके थी? नवाकोट किस जगह पर ये हुआ था? सोडीवाल। मेन रोड पे ही, सोडीवाल में, मुल्तान रोड जी पे जी जा रहे बिल्कुल ऐसे। हैं। तो आप लोगों को, घर वालों को, किस वक्त इत्तला मिली कि नुमान के साथ ये अफसोसनाक वाकया पेश आया? हमारे घर के साथ एक घर है, उनके घर वालों का एक भाई का एक्सीडेंट हुआ था। वो वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने जब देखा कि ये नुमान है, उन्होंने उसके पापा को कॉल की है। उन्होंने ये इतला तो नहीं दी कि वो नहीं रहा इस दुनिया में। उन्होंने ये कहा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो जब वहाँ पे गए हैं मेरे भाई बड़े, तो आगे जाके देखा तो वो एक्सपायर्ड था। तो लेके कौन गया उसको हॉस्पिटल? 1122 कौन से हॉस्पिटल? सर्विसेज। नुमान शादीशुदा था। नहीं, शादी शुदा नहीं। कितने बहन भाई थे नुमान? 4 बहन भाई। और घर में सबसे बड़ा था कि छोटा? जी, सबसे बड़ा था। यानी कि सबसे बड़ा था घर का और बाकी तीन बहन भाई इससे छोटे थे। जी बिल्कुल। और वालिद साहब हैं, वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब बाइक्स का काम करते हैं। आप लोगों का कोई मुतालबा है, जिस तरह हम अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की ये तजवीज़ है गवर्नमेंट की कि बसंत जो है मनाई जाए छोटे पैमाने में, महदूद पैमाने पर, और एक तरफ तो ये वाक़या हो रहा है। हमारा मुतालबा तो यही है, जो हमारे साथ हुआ और किसी के साथ ना हो। ये जो है बसंत मनाने की तैयारियां की जा रही हैं, उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा से दरख्वास्त है कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। क्या आप लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया है? कोई कानूनी कार्रवाई करवा रहे हैं? नहीं, पोस्टमार्टम के लिए मेरे बड़े भाई ने उसी टाइम मना कर दिया था। पुलिस वाले क्या कहते हैं कि ये डोर जो थी वो कहीं से, इसके आगे कोई गुड्डी भी थी, पतंग भी थी, या सिर्फ डोर ही थी ये सिर्फ? वो तो हमें मौके पे यही कह रहे थे कि आपने यही कहना है कि जिसको कोई सरिया लगा है, किसी के साथ आपकी दुश्मनी है। वो तो इस पॉइंट को पढ़ा ही वो नहीं आप रहे लोग थे। कैसे कह सकते हैं कि आपकी दुश्मनी है, सरिया लगा है? एक जो कॉज ऑफ डेथ है वो तो पता होनी चाहिए ना। घर वालों कॉज को ही नहीं ऑफ पता डेथ होगी, तो घर वाले यही इस है बात पे भी जब नहीं हम बोल सकेंगे तो फिर कब बोलेंगे? कॉज ऑफ डेथ तो यही है जब उन्होंने उसको स्टिचेस लगाने के लिए लेके गए हैं, तो उसके यहाँ से थोड़ी सी डोर भी निकली है गले के पास। डोर? डोर निकली है, धागा। तो क्या बताया कुछ आप लोगों ने? देखा हो किसी ने जाके कि जी एक डोर पहले से लटक रही थी वहां पर, या फिर कोई कट के आ रही थी जो इसके गले में फिरी है? ये तो किसी राहगीर ने उसको, काफ़ी ढेर हो गई थी वहाँ पे पड़ा हुआ था, तो उसने कॉल किया 1122 पे, वो लेके पहुँचे हैं। और जब 1112 पहुंची है, राहगीर वहां पे पहुंचा है, तो उस वक्त डोर थी? ये हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है क्योंकि हम मौके पे आप ना, लोग डायरेक्ट अस्पताल गए? हम हॉस्पिटल गए हैं, हमें हॉस्पिटल से खबर आई। और पुलिस ने जा कहा है कि डोर ही फिरी है? पुलिस तो ये कह रही है कि आप बताएं आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी है या कोई ये चीज़, किसी के साथ कोई बढ़िया दुश्मनी लगे। भी होगी हमारी तो तो वो किसी के डोर साथ से कोई मारेगा दुश्मनी, किसी को? हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। और बस ये एक मौका वारदात को चेंज किया जा रहा है क्योंकि SHO साहब अपने को लेना नहीं चाहते कि मेरे इलाके में जो है वो पतंगबाजी होती है। बस ये चीज़ें हैं। नाजरीन, ये नुमान के चचा हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि इनको किस तरह से प्रेशराइज भी किया गया। हमारे साथ वालिद कामरान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। कामरान साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ये बताइएगा क्या वक्त था जब आपको इतला मिली कि आपके बेटे के गले पर डोर फिर गई है? तकरीबन 2:26 में मेरे दोस्त की कॉल आई है। ऐसा ही हादसा पेश आ गया, फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचे। मैं फ़ौरन हॉस्पिटल गया हूँ। मैंने अपने दोस्त से पूछा है, मैं कहा दादा तुम्हें चोटें आई? वो कहता ही मौके पे ही इसकी डेथ हो गई थी जहाँ ये वाक़या पेश आया था। मैं अपने बच्चे को आखिरी मर्तबा बुला भी नहीं सका। गुफ्तगू भी नहीं हुई मेरी उससे। जब वो, जिस तरह आप यहाँ पे बताया गया है कि वो 2 जगहों पर नौकरी करता है, तो ज़ाहिर सी बात बेचारे के पास टाइम भी नहीं होता होगा। तो आपकी मुलाकात कब हुई थी? कब बात हुई थी? कल हुई थी बातचीत, मुलाकात? मेरी सुबह
फर्स्ट टाइम उससे बात हुई थी, जब जाने लगा था उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। मैं उसको पहले कॉल करने लगा, और फिर मैंने कॉल ही नहीं की, उस जहन में निकल गया। अभी कोई आपने कानूनी कार्रवाई करवाई है? नहीं, मैंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवानी। ये मेरे साथ जो हादसा पेश आया है, तो मैं किसी को ना अच्छा, एक चीज़ ये मुझे बता दीजिएगा कि जो गवर्नमेंट है उसकी तजवीज़ है कि महदूद पैमाने के ऊपर बसंत मनाई जाए। तो अब आप क्या समझते हैं? और ज़ाहिर-सी बात है, जो तकलीफ़, जो दर्द आपको है, जो जो वाक़या आपके साथ पेश आया है, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्या इन्हें करना चाहिए, ऐसा मनानी चाहिए बसंत? नहीं, बरसात तो मैं कहता हूँ उनको बंद ही कर देनी चाहिए। जैसे ये वाकया मेरे साथ पेश आया है, खुदा ना खासा किसी और के साथ पेश आए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। वो अगला जो बंदा, जो उसकी माँ, कैसे बर्दाश्त करेगी? इसको फौरन ही बंद कर देना चाहिए। ये खूनी खेल है, खून ही लेता है, कहीं से कभी कहीं से लेता है खून, कभी कहीं खून लेता है। कितना गहरा ज़ख्म था आपके बेटे का और कितने टाँके आए हैं? 30-35 टांके लगे हैं, गर्दन बिल्कुल पूरी कट गई थी।